जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको एक अंकल जी का सत्संग सुनाऊंगी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि उनकी आंटी जी कैसे नेगेटिव हो रही थी और अंकल जी ने उनको कैसे नेगेटिविटी से बाहर निकाला। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम राजकुमार है। मेरी आंटी हमेशा गुरु जी के सत्संग सुनती रहती है और आजकल जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे नेगेटिव सत्संग डाले जा रहे हैं जिससे कि सारी ही संगत अपने घर से कोई ना कोई चीज़ निकालती जा रही है। ऐसे ही मेरी आंटी जी ने भी हमारे घर से लाल धागा, सिंदूर और भी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकालना शुरू कर दिया। हमने मंदिर में लगभग जितना भी पूजा का सामान रखा था उन्होंने सारा का सारा ये सोचकर निकाल दिया कि इन सब की वजह से हमारे घर में नेगेटिविटी फैल रही है और वो ये भूल गई थी कि वही ये सब पूजा का सामान खरीद कर लाई थी। आंटी जी हमेशा मेरे साथ ही मंदिर का सामान खरीदने जाती हैं और मैं ही उनको हर बार मंदिर का सामान दिलाने जाता हूँ। तो उन्होंने सारा मंदिर का सामान घर से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने कुछ टाइम के बाद जितने भी वो मंदिर में लाल कपड़े, पीले कपड़े, हरे कपड़े, जिनको कि आसन कहा जाता है, जो हमेशा भगवान के नीचे हम स्टूल के ऊपर बिछाते हैं, हमने जहाँ पर भी मंदिर में मूर्तियाँ रखी हैं और गुरु जी का स्वरूप रखा है उसके नीचे हम एक आसन बिछाते हैं। मेरी आंटी जी ने वो सारे आसन भी बाहर निकाल के फेंक दिए क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे वीडियो में पढ़ा था कि तूने जो हरे रंग का कपड़ा बिछा रखा है वही तेरे घर में नेगेटिविटी का कारण है। फिर मैंने अपनी आंटी जी को गुरु जी के मंदिर लेके गया और वहाँ पर मैंने गुरु जी के सामने बिठाकर उसको कहा कि अगर तुझे वहमों में पड़ना है तो ये तू आखिरी बार बड़े मंदिर आ रही है, इसके बाद मुझे कभी मत बोलियो कि आप मुझे बड़े मंदिर लेकर चलो। और अगर तू चाहती है कि तेरा गुरु जी से कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए या फिर तू गुरु जी से और ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहती है, बड़े मंदिर हर महीने या हर 15 दिन के बाद आना चाहती है, तो तू ये बेकार के वहमों में पड़ना बंद कर दे। फिर मैंने इस चैनल पर जो आंटी जी सत्संग डालती हैं उनका चैनल उनको दिखाया और कहा कि इन्होंने आज तक ऐसी वीडियोस क्यों नहीं डाली, क्योंकि ये गुरु जी से कनेक्टेड है। इनका कनेक्शन दिन बर दिन गुरु जी से और संगत से कनेक्ट होता जा रहा है। फिर उनको लगा कि मैं सच में नेगेटिव होती जा रही हूँ और फिर उन्होंने वो सारे वहम दूर कर दिए। ये सब गुरु जी की कृपा से ही हो पाया है। ये जो चैनल आंटी जी चला रही हैं, मैंने इनसे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी कि मेरी आंटी जी इतना नेगेटिव होती जा रही हैं, मैं क्या करूं? मैं परेशान हो गया हूं क्योंकि कभी कभी वो मेरे हाथ में जो मैंने मोली बांधी है उसको भी उतारने के लिए कह देती है कि ये भी किसी ने नेगेटिविटी के लिए ही आपके हाथ में बांधी है। और आंटी जी ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि उनको एक बार बड़े मंदिर ले जाकर ऐसे कहो, तो वो उस बात को ज़रूर समझेंगे क्योंकि हमें गुरु जी ने कभी भी वहमों में नहीं डाला है। गुरु जी के वचनों में साफ साफ लिखा गया है कि गुरु जी हमें वहमों से बाहर निकालने आए हैं, हमें वहमों में डालने के लिए नहीं आए हैं। तो संगत जी, आप कोशिश कीजिए कि आप वहमों वाले सत्संग ना सुने। इन सारे सत्संग से बहुत संगत नेगेटिव होती जा रही है और अपने ऊपर ब्लैक मैजिक की बातें सोचने लग गई है और इसी वजह से अपने घर को बर्बाद भी कर रही है। गुरुजी हमेशा कहते आए हैं कि मेरी वडियाई करो, मैं तुम्हें करिश्मे दिखाता हूँ। अपने सत्संग शेयर करो ताकि जो भी गुरुजी से नई संगत जुड़ रही है वो और ज़्यादा कनेक्ट हो सके। अगर हम ये वहमों वाले सत्संग सुनेंगे तो गुरु जी से कौन कनेक्ट हो पाएगा? हमें और संगत को गुरु जी से कनेक्ट करना है क्योंकि जब हम किसी का भला करते हैं
किसी की लाइफ में खुशियाँ लाते हैं तो उसका भला किया हुआ भी हमें भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर मिलता है। उसके बदले हमारा भी भला ही होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम अगर किसी के लिए बुरा करते हैं या हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें हम ही गिर जाते हैं। ऐसे ही कहा जाता है, जब हम किसी के लिए भला करते हैं, जब हम किसी की लाइफ में खुशियाँ लाते हैं तो उसका 50% तो नहीं 10% हमें भी ज़रूर मिलता है। वो सब हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है। सब कुछ गुरुजी ही करवाते हैं, सब कुछ गुरुजी ही हमें देते हैं। पर जी, मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारी संगत है जो इन वहमों में पड़ती जा रही है। कृपया करके अपने घरों को बर्बाद ना करें। अगर मैं आंटी जी के साथ ऐसा नहीं करता तो शायद मेरी आंटी जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती। उस वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ भी हो रही थी। और जैसे ही मैंने आंटी जी को प्रॉमिस किया कि जब तू कहेगी मैं तुझे बड़े मंदिर लेकर आऊँगा, लेकिन तुझे सारी नेगेटिविटी दूर करनी होगी, तुझे ये सारे वहमों से दूर होना होगा, ऐसे सत्संग सुनने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन सब की वजह से तो मुझ पर और मेरे घर वालों पर ही शक करने लग गई है। इस वजह से तो हम सबसे दूर होती जा रही है। तो मेरी आंटी जी एकदम से मान गई और आंटी जी ने अपने दिमाग से काम लिया और वो सारे सत्संग सुनने बंद कर दिए जिनसे वो वहमों में पड़ रही थी। और मैं आंटी जी का भी शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया, जिसकी वजह से मैं अपनी आंटी जी को वहमों से बाहर निकाल पाया। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। देखा संगत जी, आजकल हर संगत के साथ ऐसा ही हो रहा है। आजकल हम सारे नेगेटिव सत्संग सुनना ही पसंद कर रहे हैं। अगर आज के टाइम में हम नेगेटिव सत्संग सुनेंगे तो हमारे घर भी बर्बाद होते जाएंगे। हम भी अपने घर वालों पर ही शक करते जाएंगे। जैसा कि अंकल जी ने बताया कि वही सारा पूजा का सामान आंटी जी को दिला कर लाते थे और आंटी जी ने वही सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब आप खुद सोचिए, जो आप खुद लेकर आए हैं उस पर कोई ब्लैक मैजिक कैसे कर सकता है? उसको कोई बाहर निकाल के कैसे फेंक सकता है? ठीक है, अगर आप मान लीजिए उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे तो कल आप फिर से दोबारा वही सामान खरीद के लाएंगे, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती ही है। घर में रोली चाहिए होती है, मोली चाहिए होती है, चंदन चाहिए होता है, आसन चाहिए होता है, पूजा का हर सामान चाहिए होता है। तो आप अगर धीरे धीरे करके वो सारा सामान बाहर निकाल देंगे तो उसमें नेगेटिविटी कैसे हो सकती है? सबसे बड़ी बात है, जब गुरुजी हमारे घर पर हैं, हमारी नेगेटिविटी को वो झट से दूर कर देते हैं। गुरुजी के होते हुए हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। हमें यही मानना है कि गुरुजी के होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।